हेलो फ्रेंड्स। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज एचपीजी के सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो पहले हम कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर ये सारे डिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। तो शुरू करते हैं। कर्नल रॉथनी के जाखू चोटी पर रॉथनी किला किस वर्ष बनाया गया? 1818, 1830, 1824 या फिर 1838? तो 1838 में जो है वो रॉथनी किला बनाया गया। कर्नल रॉथनी ने जाखू की चोटी पर 1838 में रॉथनी किला बनाया। नेक्स्ट है, मुखिया, वजीर और माहर नामक कनैतु की उपजातियां किस क्षेत्र में आबाद है? सिरमौर, किन्नौर, लाहौल या फिर शिमला? तो ये सारी जो कनैतों की उपजातियां हैं ये है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला को किसने निर्दिष्ट किया? लॉर्ड कैनिंग, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड एल्गिन या फिर लॉर्ड लिटन? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी को शिमला को किसने बनाया? सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस इनके प्रयास से जो है 1864 में शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी और ये 1864 से 1947 तक भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही। और लॉर्ड कैनिंग जो है ये 1860 में शिमला आने वाले पहले वायसराय थे। लॉर्ड एल्गिन ये जो है ये लॉर्ड कैनिंग के उत्तराधिकारी थे और ये पहला ऐसा वायसराय था जो पीटरहॉफ में ठहरा था। और लॉर्ड लिटन और लेडी लिटन यानी कि लॉर्ड लिटन की वाइफ लेडी लिटन पहली बार शिमला आए थे 1876 में और ये भी जो है वो पीटरहॉफ में ही ठहरे थे, परंतु उनको जो है पीटरहॉफ वहाँ से ठीक नहीं लगा, मतलब खुश नहीं थे वो पीटरहॉफ से। तो उन्होंने जो है 1877 में ऑब्जर्वेटरी हिल के सम्मेलन में नए वासस्थान के लिए जगह चुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने शिमला में प्रथम प्रवास कब किया? 1918 में, 1921 में, 1917 में या फिर 1916 में? तो पहली बार जो गांधी जी शिमला आए थे वो आए थे 1921 में। महात्मा गांधी जो है अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय इनके साथ जो है पहली बार 11 मई 1921 को जो है वो शिमला आए थे और कहाँ रुके थे? शांति कुटीर जो कि है समर हिल में। और उन्होंने जो है शिमला की ईदगाह में 15,000 लोगों की सभा को संबोधित किया था। नेक्स्ट इज, कौन सा भवन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के मुकदमे से संबंधित है? कैनेडी हाउस, पीटरहॉफ, बार्न्स कोर्ट या फिर मजीठिया हाउस? तो पीटरहॉफ जो है यहाँ पे जो है महात्मा गांधी की हत्या का जो है मुकदमा चला था। पीटरहॉफ जो था उसमें पंजाब हाई कोर्ट स्थित था जिसमें कि गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे पर केस चला था। और पीटरहॉफ जो है वो पंजाब का गवर्नर हाउस भी था जिसमें कि 1981 में आग लग गई थी। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किस भवन को एचपी सचिवालय भी कहते हैं? पीटरहॉफ, बार्न्स कोर्ट, कैनेडी हाउस या फिर एलर्सली? तो एलर्सली जो है इसको एचपी सचिवालय भी कहा जाता है, यानी कि एचपी सेक्रेटरीट। नेक्स्ट है, शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किस व्यक्ति ने छेड़ा? भागमल सौटा, सैमुअल स्टॉक्स, डॉक्टर वाई.एस. परमार या फिर भूला भाई देसाई? तो शिमला में जो है बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन
छेड़ा था किसने? सैमुअल स्टोक्स ने। और जो ये डॉक्टर वाई.एस. परमार थे, ये हिमाचल प्रदेश के पहले क्या थे? मुख्यमंत्री। और भागमल सौटा, ये है धामी गोलीकांड से संबंधित। शिमला नगर पालिका का निर्माण कब हुआ? 1852 में, 1885 में, 1869 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1852 में जो है वो शिमला नगर पालिका का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, कैदी अपराधियों के लिए प्रसिद्ध स्थान जुब्बल नारायण कहाँ स्थित है? कुमारसेन, धंचती, रोहड़ू या फिर चौपाल। तो कैदी अपराधियों के लिए प्रसिद्ध स्थान जुब्बल नारायण कहाँ है? कुमारसेन में। नेक्स्ट है, किस वर्ष बिशप कॉटन स्कूल को उसके पुराने स्थान जतोग से वर्तमान जगह शिफ्ट किया गया? 1846 में, 1876 में, 1866 में, या फिर 1886 में। तो बिशप कॉटन स्कूल जो है उसको उसके पुराने स्थान जतोग से, जो जहाँ पर आज है ये बिशप कॉटन स्कूल, वहाँ पर 1866 में जो है शिफ्ट किया गया। और बिशप कॉटन स्कूल जो है इसकी स्थापना हुई थी 1859 में, 1859 में। नेक्स्ट, लाल पानी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह हिमाचल प्रदेश की नदी है, यह ग्लेशियर झील है, यह शिमला का रिजर्व वन है, या फिर यह एक ग्लेशियर है। तो लाल पानी जो है यह एक रिजर्व वन है। और लाल पानी जो है, यहाँ पर एक स्कूल भी है जिसका नाम भी लाल पानी है। नेक्स्ट, कौन सा भवन स्वतंत्रता से पूर्व 6 ब्रिटिश कमांडर इन चीफ का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय था? ऑकलैंड हाउस, बेंटिंग कैसल, रिचमंड किला, या फिर बांस कोट। तो बांस कोट जो है वो स्वतंत्रता से पूर्व 6 ब्रिटिश कमांडर इन चीफ का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय था। नेक्स्ट है, प्रदेश में बेंटनी कैसल की देखरेख अब कौन करेगा? पर्यटन विभाग, नगर निगम, राजभवन, या फिर भाषा संस्कृति विभाग। तो बेंटनी कैसल, इसकी देखरेख अब भाषा संस्कृति विभाग जो है वह करेगा। नेक्स्ट, शिमला का गेयटी थिएटर कब आम जनता को समर्पित किया गया? 1887 में, 1892 में, 1889 में, या फिर 1899 में। तो ये किया गया 1887 में। शिमला का गेयटी थिएटर 1887 में आम जनता को समर्पित किया गया। नेक्स्ट, महात्मा गांधी 1921 में पहली बार शिमला आए और कहाँ ठहरे थे? रोथनी कैसल, शांति कुटीर, ईदगाह, या फिर पीटर हॉफ। तो ये ठहरे थे शांति कुटीर में, जो कि समरहिल में है। नेक्स्ट, किस वर्ष पंजाब सरकार की राजधानी को शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित किया गया? 1946 में, 1966 में, 1956 में, या फिर 1976 में। तो 1966 में जो है वो पंजाब सरकार की राजधानी को शिमला से चंडीगढ़ ट्रांसफ़र किया गया। पहले जो है वो पंजाब की राजधानी जो थी शिमला थी, बाद में उसको चंडीगढ़ ट्रांसफ़र किया गया। कब? 1966 में। और अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किस इमारत में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए? गॉर्टन कैसल, पीटर हॉफ, बांस कोट, या फिर बेंटनी कैसल। तो बांस कोट में जो है इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार भुट्टो ने 1972 में शिमला समझौते पर साइन किए थे। नेक्स्ट है, 1920 के आसपास किसने शिमला में आइस स्केटिंग रिंग शुरू किया? पीटर टाटुंग, डेनियल विल्सन, ब्लेसिंगटन, या फिर विलियम हेग। तो ब्लेसिंगटन जो थे उन्होंने शिमला में आइस स्केटिंग रिंग शुरू किया। कब किया? 1920 में।
नेक्स्ट है, बुशहर रियासत के राजा की सहायता के लिए 3 परिवारों के पुश्तैनी वजीर होते थे। उनमें से एक था कोहल परिवार। यह परिवार कहाँ से आया था? कुल्लू से, गढ़वाल से, किन्नौर से या फिर जुब्बल से? तो ये परिवार जो है वो गढ़वाल से आया था। बुशहर रियासत के राजा की सहायता के लिए तीनों परिवार के पुश्तैनी वजीर होते थे। उनमें से जो कोहल परिवार था यह आया था गढ़वाल से। नेक्स्ट इज A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कल्पना शिमला शहर की किस इमारत में की थी? पीटरहॉफ, रॉथनी कैसल, रेड रूफ या फिर मैनर हाउस? तो A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कल्पना कहाँ की थी? रॉथनी कैसल में। और इसकी स्थापना हुई कब? 1885 में। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो बने W.C. बनर्जी। नेक्स्ट, पदम सिंह महल हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? टांडी में, बुशहर में, सराहन में या फिर रामपुर में? तो पदम सिंह महल जो है वो है रामपुर में। नेक्स्ट आता है, शिमला जिले में हर्बल गार्डन कहाँ पर है? हर्बल गार्डन डुमरेड़ा में, पुड़ग में, झड़ग में या फिर सैंज में? तो हर्बल गार्डन जो है वो शिमला के डुमरेड़ा क्षेत्र में है। नेक्स्ट इज, शिमला की नर्व सेंटर टाउन हॉल इमारत का निर्माण पत्थर और लकड़ी से कब हुआ? 1905 में, 1911 में, 1908 में या फिर 1921 में? तो जो शिमला की नर्व सेंटर टाउन हॉल बिल्डिंग है इसका निर्माण जो है वो पत्थर और लकड़ी से हुआ। कब हुआ? 1908 में, 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय शिमला के किस स्थान पर स्थित है? रिचमंड शिला विला होगा ये, रेवंसवुड, देल विला या फिर आर्म्सडेल भवन? तो ये है आर्म्सडेल भवन में। क्या है? हिमाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय कहाँ है? आर्म्सडेल भवन। नेक्स्ट इज, 1888 में शिमला रिज में बने टाउन हॉल का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? लॉर्ड मिंटो, रॉबर्ट टाइटलर, H.S. हैरिंगटन या फिर हेनरी इरविन? तो 1888 में जो है शिमला रिज में बने टाउन हॉल का डिज़ाइन किसने किया था? हेनरी इरविन ने तैयार किया था। नेक्स्ट आता है, बुशहर रियासत के किस राजा को हांगरांग घाटी तिब्बत से जागीर के रूप में मिली थी? प्रेम सिंह, करम सिंह, केहरी सिंह या फिर भूप सिंह? तो केहरी सिंह जो थे इनको हांगरंग घाटी तिब्बत से जागीर के रूप में मिली थी। कहाँ के राजा थे ये केहरी सिंह? बुशहर रियासत के। नेक्स्ट है, कुमार सेन के किस राजा ने शांगरी किले पर अधिकार कर लिया और कुल्लू के राजा को क्रांगला और नागी में हराया? तो कुमार सेन के राजा अजमेर सिंह, इन्होंने जो है शांगरी किले पर अधिकार कर लिया और कुल्लू के राजा को क्रांगला और नागी में हराया था। नेक्स्ट आता है, किस वर्ष शिमला म्यूनिसिपल कमेटी का स्थान शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लिया? 1975 में, 1977 में, 1978 में या फिर 1979 में? तो ये जो है शिमला म्यूनिसिपल कमेटी का स्थान जो है शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 1978 में लिया। नेक्स्ट इज, हचिंसन और वोगल के अनुसार शिमला हिल स्टेट की ठकुराइयों के कितने शासकों की उपाधि राणा या ठाकुर थी? 16, 20, 18 या फिर 22? तो हचिंसन और वोगल के अनुसार 16 शिमला हिल स्टेट की ठकुराइयों के शासकों की उपाधि राणा या ठाकुर थी। कितने? 16। नेक्स्ट इज, शिमला का चौड़ा मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? क्राइस्टचर्च, स्टेट म्यूजियम, मजीठा हाउस या फिर वाइल्ड फ्लावर हॉल? तो शिमला का जो चौड़ा मैदान है यहाँ पर क्या है? एक स्टेट म्यूजियम, और ये इसके लिए फेमस है, स्टेट म्यूजियम।
नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सी थरोच रियासत की शाखा है? खनेटी, देलट, ढाडी या फिर रतेश। ढाडी जो है वो थरोच रियासत की एक शाखा है। और थरोच रियासत जो है इसकी स्थापना की थी उदयपुर के सिसोदिया वंश के राजकुमार किशन सिंह और ठाकुर करम सिंह जो है वो इनके टाइम में गोरखा आक्रमण हुआ था थरोच में। और थरोच रियासत को 15 अप्रैल 1948 को चौपाल में मिलाकर एक महासू जिला बनाया गया था। नेक्स्ट इज शिमला कब भारत सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना? 1911 में, 1885 में, 1864 में या फिर 1905 में। तो शिमला जो है वो 1864 में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी। किसने बनाया था? लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने। और ये 1864 से 1947 तक भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बलसन और रतेश ठकुराइयाँ किस रियासत की शाखाएं थी? बुशहर, सिरमौर, बिलासपुर या फिर सुकेत। तो बलसन और रतेश ठकुराइयाँ जो थी वो सिरमौर रियासत की शाखाएं थी। नेक्स्ट इज किस राजा ने रामपुर को अपनी रियासत बुशहर की राजधानी बनाया? केहरी सिंह, उदय सिंह, विजय सिंह या फिर राम सिंह। तो राम सिंह जो है इन्होंने रामपुर को अपनी रियासत बुशहर की राजधानी बनाया था। किसने? राम सिंह ने। नेक्स्ट है प्राचीन समय में रामपुर बुशहर की राजधानी क्या थी? रिब्बा, आनी, कामरू या फिर कुमारसेन। तो कामरू जो है वो रामपुर बुशहर की राजधानी थी। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। If you like this video or this video is helpful for you, then please do like, share and subscribe this channel.